छतरपुर पहुंचे हैं आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव। छतरपुर पहुंचे हैं और छतरपुर पहुंचकर तमाम उन कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में ताकत देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2028 का चुनाव आजाद समाज पार्टी अपनी दम पर चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है। किस तरीके से तैयारियां कर ली आप लोगों ने? बहुत तैयारियां हैं। आप देख रहे हो कि इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जो 22 साल से लगातार चला आ रहा है, लोग निराश हो चुके हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, नाराज भी हैं। और मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है वो उससे उनको कोई उम्मीद नहीं बची है। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की तरफ देख रही है। इसलिए हमारी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी भी और पूरी सरकार बना के अच्छी व्यवस्था देने का काम भी करेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर लड़ेंगे कि आप बुंदेलखंड की सीटों पर लड़ेंगे? कुछ क्राइटेरिया रहेगा? बुंदेलखंड की सारी सीटें, ग्वालियर चंबल की सारी सीटों में से तो 90% सीटें जीतेंगे हम लोग। लड़ेंगे तो सभी सीटों पे। हालांकि लड़ने का जो निर्णय है वो पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी जब बैठती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं बैठते हैं, तो ये औपचारिक घोषणा वो करते हैं। लेकिन जो हमारी तैयारी है वो मध्य प्रदेश की पूरी 230 सीटों पे है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब दतिया का आप जिक्र कर रहे थे, दतिया में किस तरीके से संघर्ष, क्योंकि सामने बड़ा चेहरा है, गृह मंत्री से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझसे बहुत छोटा चेहरा है वो सत्ता का चेहरा है, मैं संघर्ष का चेहरा हूँ। मुझे जो चेहरा बनाया वो हमारे गरीब तबके के भाइयों ने दिल से बनाया, और वो मजबूरी में बना हुआ सत्ता का भय का चेहरा है। उस चेहरे को ठिकाने भी लगा देंगे और वहीं पहुंचा देंगे जहां से वो कभी आए थे, जहां से मतलब डबरा से आए थे, दतिया में वापस डबरा भेज देंगे। बुंदेलखंड की अगर छतरपुर की बात करें, 6 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारियां किस तरीके से अभी कार्यकर्ताओं में जान फूंका? मैंने जिलाध्यक्ष जी से कहा है कि 6 की 6 सीटों में अगर आप मुझे एक बार नहीं, अगर हर सीट पे 6 बार भी बुलाओगे और 36 बार भी बुलाओगे तो भी मैं आने का काम करूंगा। लेकिन मैंने वादा लिया है इनसे और पूरे साथियों से, इनकी टीम से, कि मुझे 6 की 6 सीटें आजाद समाज पार्टी के कोटे में चाहिए। आजाद समाज पार्टी इस बार तैयारी करेगा, सामने बहुजन समाज पार्टी है, इन दोनों में नहीं है। सामने तो आते हैं वोट बैंक में, तो कैसे इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे? नहीं है। आप तो जिस पार्टी की बात कर रहे हो वो पार्टी तो खैर मेरे लिस्ट में तो है ही नहीं। हम मानते ही नहीं कि अब वो पार्टी कहीं मध्य प्रदेश में है। हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में तो भाजपा से मुकाबला आजाद समाज पार्टी करेगी, कांग्रेस भी नहीं रहेगी। देख लीजिए, क्योंकि अभी देखा होगा जन्मदिन मायावती जी का था, लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ है, और ठीक आप भी 28 तक आप घोषणा करें कि 28 में हम पूरी ताकत से पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की। जब मैराथन दौड़ होती है या कोई भी तेज गति से दौड़ने वाली प्रतियोगिता होती है तो हम अपने बुजुर्गों को उसमें नहीं भेजते। हाँ, वो अलग बात है कि बुजुर्गों का सम्मान पूरा करते हैं। तो बहन जी का सम्मान जीवन भर है दिल में और जीवन भर रहेगा, लेकिन चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद। अभी एक चर्चा चल रही थी आपको परशुराम को लेकर, वो किस तरह का विवादित बयान था? कोई विवादित बयान नहीं। मैं मुझसे किसी, जैसे आप पूछ रहे हो ऐसे ही पत्रकार साथी ने पूछा कि भाई परशुराम चौक पे आपके कार्यकर्ता चढ़ गए, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई कौन परशुराम मैं नहीं जानता। अब अगर मैं नहीं जानता तो अपराध हो गया, यही बोलना एक अपराध हो गया। और चंद मुट्ठी भर 4 लोग ग्वालियर में खड़े होकर रोज़ बाबा साहब, कौन अम्बेडकर, क्या अम्बेडकर, रोज़ अपमान कर रहे हैं, सो कोई बात नहीं है। तो मैंने तो साधारण सा सवाल पूछा था, उसी में मेरी गर्दन काटने की धमकी देने लगे लोग। फिर मैंने कहा, अनिल भाई ने कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने युवा के, कि अगर दामोदर तक पहुंचना तो दूर की बात है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर तुम गर्दन काटने की बात कर रहे हो तो भैया मैं खुद ही कटवा लूँगा। बता दो कि वे भगवान कैसे थे। ऐसा उनने क्या महान काम किया था कि हम उन्हें भगवान की श्रेणी में तो छोड़ो, महापुरुष की श्रेणी में भी रख लें। एक भी तो काम नहीं किया, बल्कि उनकी, अगर बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद जिनकी आप बात कर रहे हो, अगर वो इस दुनिया में होते अस्तित्व में तो आज जेल में होते। अच्छा, पहला तो दतिया का जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, दतिया एक मतलब टास्क होगा आप लोगों के लिए, तो उससे कैसा? वो टास्क तो हमारा जीता हुआ है, क्योंकि हम लोग तैयारी कम कर रहे हैं, दतिया की जनता ज़्यादा कर रही है। दतिया की जनता को मालूम है कि अगर कोई भय आतंक से बचा सकता है तो बस नीले झंडे वाले बचा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बचा। अभी आह्वान किया बड़ी बहन, छोटी बहन, तमाम बहनों को, सारी बहनें, सारे भैया, जितने भैया हैं, जितनी बहनें हैं, जो हमारे ओबीसी के भाई बहन हैं, उन सब से मैंने कहा, जो जीत चुके हैं वर्तमान में कुर्सियों पर बैठे हैं उनको कुर्सियाँ सुरक्षित रखना है तो, और जो नहीं जीत पाए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, तो उनसे भी आह्वान किया है कि समय रहते नीला झंडा पकड़ के बाबा साहब की जय बोल के और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का दामन थाम लो। मेरे माध्यम से अनिल भाई बैठे हैं, सनी भाई बैठे हैं, विधायक जी हैं, किसी के भी माध्यम से आ जाओ
और आके काम करना आज से शुरू कर दो, उस दिन जो आएगा उनको टिकट नहीं मिलेगा। आज कुछ अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को भी आप पार्टी में ज्वाइन कराना चाहिए, कितने अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक भाई बहुत सारे हैं पूरे देश के अंदर, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से ही उनको अब उम्मीद रह गई है, क्योंकि वो कांग्रेस तो अल्पसंख्यक भाइयों की बात तक नहीं कर रही है जिस कांग्रेस ने 70 साल उनका वोट फ्री में लेने का काम किया। आप सुन रहे थे, ये दामोदर यादव मंडल है जो छतरपुर पहुंचे थे। छतरपुर में तमाम उन कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है, क्योंकि अभी वर्तमान में दतिया में जो सीट खाली हुई है तो उस सीट से पहले अपनी ताकत झोंकेंगे। उसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बुंदेलखंड और चंबल में फोकस उनका रहेगा। हालांकि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि सामने बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी दो में से कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हालांकि वो कहते हैं हमारा किसी से कोई टकराव नहीं, सीधा भाजपा से हमारा टक्कर रहेगा और हम इस बार जो चुनाव दतिया से लड़ने जा रहे हैं तो उसमें हमारे सामने बहुत छोटे प्रत्याशी, अगर बात करें तो उनको बड़ा छोटा प्रत्याशी बताया गया भाजपा का जो भी उम्मीदवार हो उसके लिए सामने बोले हम बहुत बड़े प्रत्याशी हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि दतिया की सीट के बाद अब बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश में किस तरीके से कार्यकर्ताओं में ताकत झोंकने का काम करेंगे आज़ाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव। छतरपुर से अंगद यादव के साथ प्रदीप सिंह।